Namaste everyone. My name is Sarah, and I am a parent of 8.5-year-old ESG kid named Ranvijay. And आज आपके इस वेबिनार की होस्ट भी हूँ मैं. तो let's welcome our special guest for today for this webinar. We have parenting coach Dr. Sneha. डॉक्टर स्नेहा की अगर मैं बात करूं तो शी हैव डन हर एजुकेशन फ्रॉम द बनारस हिंदू विश्वविद्यालय. एम आई राइट डॉक्टर स्नेहा? एंड उसके बाद में मैम ने साइकोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने पेरेंटिंग पे अपनी रिसर्च किया है और अभी वो बहुत सारे पेरेंट्स को और बहुत सारे बच्चों को और फैमिलीज को हेल्प प्रोवाइड करती हैं. जब हम बात करते हैं पेरेंटिंग, अगर हम आज के टाइम की बात करें तो पेरेंटिंग इज़ नॉट अ ईजी टास्क. और जब यही बात हमारे आती है स्पेशल बच्चों के साथ में, जैसे मैं खुद एक स्पेशल पेरेंट हूँ, चाहे आपका बच्चा ADHD है, चाहे ASD है, या डाउन सिंड्रोम, या किसी भी तरह की किसी भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं बच्चों को बड़ा करते हुए, तो ऐसे में पेरेंटिंग के मेथड थोड़े से बदल जाते हैं और कैसे हम एक हेल्दी पेरेंटिंग करते हुए अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं. सो टुडे वी हैव आवर ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर स्नेहा, जो आज हमारे साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगी जो हमें बच्चों को हेल्दी तरीके से बड़ा करने में हेल्प मिलती है, और कैसे हम एज अ पेरेंट होते हुए हम अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ और खुद की मेंटल हेल्थ को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं. हमारे दूसरे गेस्ट हैं आज डॉक्टर अर्पण कुमार. एज वी ऑल नो डॉक्टर अर्पण, ही इज इनटू दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 20 years, एंड अभी तक उन्होंने हजारों फैमिलीज को टच किया है, जिनमें से मैं भी एक हूँ. मेरे बच्चे की जर्नी डॉक्टर अर्पण के साथ में स्टार्ट हुई थी और तब से अभी तक हमारी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है और मैं बहुत खुश हूँ शेयर करते हुए कि मेरे बच्चे ने बहुत सारे माइलस्टोन पूरे किए और मेरे जैसे हजारों फैमिलीज हैं जो डॉक्टर अर्पण से जुड़े हुए हैं, और जब भी हमें कहीं पर हम अटक जाते हैं तो हम उनकी हेल्प लेते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी विल मूव टू आवर टॉपिक ऑफ द डे, जो हमने कहा है कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए. और पेरेंटिंग में जो मुझे लगता है कि बड़ी एक कॉमन सी बात है कि हम अक्सर जब बच्चों को कुछ सिखा रहे होते हैं और जब वो नहीं सीख पाते तो हम गुस्सा हो जाते हैं, या हम एकदम, जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है कि अरे मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है. तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगर और वो जो इरिटेशन होती है, वो एंग्जाइटी जो होती है, उसको हम कैसे मैनेज करें. तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर स्नेहा से रहेगा. तो डॉक्टर स्नेहा, अगर हम आसान भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में, अगर पेरेंटिंग और एंगर मैनेजमेंट, इसको आप कैसे समझती हैं और आपका इसके ऊपर क्या आपका ओपिनियन है इसके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सारा, इतने अच्छे तरीके से मेरी बात रखने के लिए पेरेंट्स के सामने. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पण सर फॉर इनवाइटिंग मी टुडे हियर, बिकॉज आई फील रियली ग्रेटफुल कि मैं यहाँ आप सभी से जुड़ पा रही हूँ. It's an honor to me for being here. And Sarah, as you have asked, parenting and anger management, right? So somewhere or else, I feel like being a counseling psychologist, being a mom also, I feel like that parenting should be all about patience. Although हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, हम लोगों को कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, वो गुस्सा महसूस होता है, इरिटेशन महसूस होती है, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लेकिन हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमारे बच्चों के लिए ना हम ही उनका सेफ स्पेस होते हैं, हम ही उनकी दुनिया होते हैं. वो हमारी नजरों से दुनिया को देखना शुरू करते हैं. तो जब घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, जब घर में एक हैप्पी इन्वायरमेंट मिलता है जहां पर पेरेंट्स शांत हैं, बहुत ही सहज हैं, बच्चे को बहुत पेशेंस के साथ सुन रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो बच्चा घर में खुद को काफी सिक्योर फील करता है. पेरेंट्स के साथ वो काफी सिक्योर फील करता है, पेरेंट्स के साथ वो बहुत इजीली कनेक्ट कर पाता है, और पेरेंट्स के साथ बच्चे की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है. तो मुझे लगता है ना सारा कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हम पे ट्रस्ट करे, जो कि हर पेरेंट चाहते हैं ना. आज सुबह ही मैं एक वेब सीरीज देख रही थी और उसका पार्ट एक वो आया था एड में, मैं वो देख रही थी. तो देयर दैट मॉम वाज सेइंग टू हर डॉटर कि नाउ यू आर अ बिग गर्ल, बिकॉज शी हैज एंटर्ड इन टीनेज. So that mom was saying कि now you are a big girl,
तो अब तुम ना मम्मा को अपनी बेस्ट फ्रेंड के जैसे समझा करो। तो हम सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि बच्चे हमें बेस्ट फ्रेंड के जैसे समझें, बच्चे हमसे अपनी लाइफ की हर बात शेयर करें। बट इसके लिए फर्स्ट स्टेप हमें लेना पड़ेगा, हमें वो पेशेंस दिखाना होगा, क्योंकि हम अचानक से फ्रेंड के रोल से स्विच कर जाते हैं, वी बिकम अ स्ट्रिक्ट पेरेंट, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंस। मैं समझती हूँ कि पहला स्टेप है when you are entering in this parenting journey, this is the first step. अगर पेरेंट्स बनने से पहले आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मुझे लगता है कि ये सीखना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ लर्निंग स्किल। ये हम सभी को सीखना चाहिए सो दैट हम वो सेफ एनवायरनमेंट बच्चों को दे पाए। So I have joined again. So as you were mentioning about the anger management and parenting, जैसे आपने कहा, and absolutely agree with you because मैं खुद एक पेरेंट हूँ and I'm a working parent also. So मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम ना चीज़ों को सेग्रीगेट करना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं ऑफिस की किसी चीज़ से परेशान हूँ और वो चीज़ें बढ़ते कहीं ना कहीं वो किसी और तरीके से बच्चों पर भी निकल जाती है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लेसन है एज अ पेरेंट सीखने वाला। इसी सवाल पर मैं डॉक्टर अर्पण कुमार, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि जो मेरे जैसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को ऑटिज्म है या ADHD है, आप समझ सकते हैं कि बट हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चे को उस सिचुएशन को समझाना। जब हम एक बच्चे को बड़ा कर रहे हैं तो शायद हम उन्हें कन्वे कर सकते हैं कि मम्मा इज नॉट फीलिंग वेल और डैडी इज नॉट फीलिंग वेल, या बच्चा आई नीड सम टाइम। बट यही चीज हम एक और बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें इस गैप को हम कैसे फिल करें, या हम अपने बच्चों को ये कैसे समझाएं इमोशनली कि यस वी आर पेरेंट बट हमें थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए, ताकि हम उस एंगर और उस एंजाइटी को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। डेफिनेटली बच्चों के एंगर मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को मैम कंट्रोल करना पड़ेगा। बच्चों के हिसाब से हमें अपने आप को ढालना है कि बच्चे क्या चाहते हैं हमसे। उनकी चाहत को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को उसके हिसाब से ढालना जरूरी है, ताकि हम बच्चे की बात को भी समझें और अपनी बात को भी हम बच्चों तक सही से पहुंचा पाएं। दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए कि प्यार का, सौहार्द का होना चाहिए, ना कि गुस्सा का, एंगर का। क्योंकि सर मैंने ना अक्सर मैं शायद किसी और का एग्जांपल नहीं बट मैं खुद का एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगी। मैंने इस पेरेंटिंग की जर्नी में बहुत कुछ अपने बेटे से सीखा है, लेकिन आज से अगर मैं, अभी मेरा बेटा ऑलमोस्ट 8.5 साल का है, लेकिन अगर मैं 4 साल पीछे जाती हूँ जब वो 4 साल का था और उसको समझ में नहीं आता था कि मम्मा एंग्री है या मम्मा अपसेट है तो वो क्यों एंग्री है। और कई बार ऐसा होता था कि मेरा ये मानना है कि शायद ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा ट्रिगर कर देती थी एज अ पेरेंट, कि मैं अपने बच्चे को कोई चीज़ सिखा रही हूँ, सपोज मैं उसको बोल रही हूँ कि बोलो एप्पल रेड होता है, तो मैंने 4-5 बार मैंने कोशिश किया और बच्चे ने जब रिप्लाई नहीं किया तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट हो जाता था मेरे लिए एज अ पेरेंट। तो उसमें आप क्या एडवाइस करते हैं कि एज अ पेरेंट हमें कैसे अपने आप को मैनेज करना चाहिए या हमें बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए? Am I This audible? question is for, yes, you are audible, but this question is for Arpan sir and for me. Ma'am, you can also answer this. You both are our expert for today. You both can share your opinion कि जब हम बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो हम उनको एक पेशेंस, जो आपने मेंशन किया कि पेशेंस जो हम कहते हैं कि हमें अपने ऊपर जो हम कहते हैं कंट्रोल, संयम होना चाहिए, उसको हम कैसे यूज़ करें यहाँ पे जब हम एक स्पेशल बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल पाथ होता है, एक बहुत मुश्किल पार्ट होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सारा कि ये बहुत टफ होता है। जैसे मैंने कहा ना कि पेशेंस, दैट वन इज अ लर्न स्किल, दैट वन इज अ लर्निंग स्किल। हम बाय बर्थ कोई पेशेंस लेकर के नहीं आता है दुनिया में। बाय बर्थ जो हमारे नेचुरल इमोशंस होते हैं, जिसको हम लोगों ने एज अ टैबू सोसाइटी में रखा हुआ है कि भाई गुस्सा होना खराब बात है, इरिटेट होना खराब बात है। खराब कुछ भी नहीं है, दीज ऑल आर इमोशंस ना, हम सभी इसको फील करते हैं। बट पेशेंस सीखने वाली जो मैंने बात कही वो इसलिए कही कि
और इस केस में स्पेशली जहां पर आज सारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं हु आर ब्लेस्ड विथ स्पेशल किड्स, तो ऐसे में बच्चों के साथ मैं जो समझती हूँ कि अगर किसी भी चीज का, किसी भी व्यवहार का हम ना रीजन समझ लेते हैं तो हमारे लिए उसको टैकल करना ज्यादा इजी हो जाता है। जब तक हम किसी बिहेवियर के पीछे के रीजन को नहीं समझते हैं, हम थोड़ा हड़बड़ी में रहते हैं। इट्स लाइक जैसे अभी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन यू वर टॉकिंग अबाउट कि जिनके पास ADHD किड्स हैं, जिनके पास ऑटिस्टिक किड्स हैं, जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम है, ऐसे बच्चे हैं जिनके पास, तो अगर ऐसे में पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है, मेरे बच्चे में ऐसा क्या खास है जो बाकी बच्चों में नहीं है ना, और इसमें ना पेरेंट्स की गलती है ना बच्चों की, दैट वन इज गॉड गिफ्टेड, है ना, लेकिन उनमें बहुत सारी खूबियां भी हैं जिसको पेरेंट्स निखार सकते हैं अगर उनको सही तरीके पता हो, राइट। तो पहले तो जरूरी है ऐसे में कि पेरेंट्स खुद को अवेयर करें, पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें कि भाई ये जो है, ये ADHD है, ASD है, डाउन सिंड्रोम है, जो भी उनके बच्चों के साथ है चीजें, वो रीजन क्या है, सिम्टम्स क्या है, ऐसे में मेरा बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब ये अवेयरनेस आ जाती है ना पेरेंट्स में, तो अपने आप, क्योंकि रीजन पता चल जाता है इन सारी चीजों का, बच्चों के इस बिहेवियर का रीजन पता चल जाता है। लाइक अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं सारा, यहाँ पे ADHD का कोई एक बच्चा, वो शांति से नहीं बैठ पाएगा ना, देयर इज अ न्यूरोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट। तो अगर पेरेंट्स अवेयर हो जाए कि भाई मेरे बच्चे में ये न्यूरोलॉजिकल रीजन है और इसकी वजह से, ऐसा नहीं कि वो बदमाशी कर रहा है, वो शांति से बैठना उसके लिए मुश्किल काम है, तो वो उसकी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज कैसे करना है वो सोच पाएंगे, राइट। तो ऐसे में रेदर देन कि वो बच्चे के ऊपर चीखे चिल्लाए और गुस्सा करे, वो सॉल्यूशन फोकस्ड होकर के सोचना शुरू करेंगे, अपने आप पेशेंस आ जाएगा। बहुत खूब डॉक्टर स्नेहा। एंड आई थिंक कि मैं और मेरे जैसे जितने भी पेरेंट्स हैं, हम सब इस चीज़ को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पेशेंस कैसे लाएं। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, या इस सवाल से ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है डॉक्टर अर्पण के लिए। डॉक्टर अर्पण, हम आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर स्नेहा ने मेंशन किया कि पेशेंस एक प्रैक्टिस होती है, स्पेशली जब हम ADHD या ऑटिज्म या किसी भी इस तरह की इशू के साथ में जब हम डील कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ में, तो सर इसमें हम सब जानते हैं आजकल जैसे बिहेवियर थेरेपी बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, ABA थेरेपी होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है। मैम ने जैसे यहाँ पर मेंशन किया कि उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकता है यदि हमें इसके बारे में अवेयरनेस हो। तो डॉक्टर अर्पण, हम जानना चाहेंगे कि थेरेपीज कैसे हेल्प करती हैं, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में वो रहता है कि हम थेरेपी के लिए जा रहे हैं तो क्या ये सही है, या क्या ये मेरे बच्चे को हेल्प करे। तो उसके बारे में हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा समझाएं कि थेरेपीज कितनी हेल्पफुल होती हैं, और कौन सी थेरेपी हम लोग किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को पता नहीं होता है। बेसिकली जैसे पेरेंट्स को जब भी इनिशियली जब पता चलता है तो डेफिनेटली उनको थेरेपिस्ट की या किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है, ताकि उनको उनके अपने बच्चे के बारे में एग्जैक्टली पता चले। क्योंकि आजकल ज्ञान तो बहुत तरह से मिलती है मैम, लेकिन आपके बारे में वो नहीं लिखा गया है, चाहे आप गूगल से हो, AI से लो, कहीं से भी लेते हो। आपके बच्चे की स्पेसिफिक प्रॉब्लम और उनकी सॉल्यूशन कोई आपको जो स्पेशलाइज्ड है वो बंदा वो थेरेपिस्ट ही दे सकता है। तो इसीलिए आप बच्चे की जैसे ही कुछ लगे कि हमारा दूसरे बच्चों से हट के काम कर रहा है, हट के बिहेव शो कर रहा है, आपको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड डेवलपमेंटल जो पेडियाट्रिशियन है, उनके पास डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। और वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है कि अब फर्स्ट असेसमेंट होता है। जैसे हमने बच्चे को असेस किया है तो किस किस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है। अगर बच्चा मान लो ऑटिज्म का है तो उसको सेंसरी इश्यूज होंगी, उससे कम्युनिकेशन इश्यूज होगी, सोशलाइजेशन इश्यूज होंगी, एंगर की इश्यूज होंगी। उसके अलावा पेरेंट्स को भी जैसे पेरेंट्स को पता चलता है मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, एक तो एक्सेप्टेंस नहीं आती है,
वो डिनायल में रहते हैं। तो पेरेंट जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है, उतनी जल्दी उनके साथ बेहतर से काम कर सकते हैं। और इन बच्चों को बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, एबीए थेरेपी, पेरेंटिंग काउंसलिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। और सब मिलके जब हम काम करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे नहीं, एक पूरी फैमिली को हम एक हैप्पी लाइफ दे सकते हैं। जी, सो बेसिकली डॉक्टर अर्पण, इट्स ऑल अबाउट लाइक अ टीम वर्क। और जैसा आपने कहा कि सबसे पहला पार्ट है बच्चे को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस, और उसके बाद में हमारी जर्नी का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पेशेंस। एक्सेप्ट करना, पेशेंस के साथ में बच्चे को हैंडल करना, और फिर हमें एक राइट सॉल्यूशन तक पहुंचना। नाउ आई एम मूविंग टू डॉक्टर स्नेहा अगेन। सो डॉक्टर स्नेहा, जैसा कि जब हमारी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी दैट हाउ वी कैन सपोर्ट द पेरेंट, आपने मेंशन किया था कि आप हम सबके साथ में एक प्रेजेंटेशन शेयर करेंगी जो आई बिलीव कि सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आई इनवाइट यू टू प्रेजेंट दैट प्रेजेंटेशन सो दैट हम सभी उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सके। ओवर टू यू डॉक्टर स्नेहा। Sure. थैंक यू सो मच सारा, एंड फॉर श्योर मैं आज बहुत तैयारी के साथ आई हूँ, एज आई हैव डिस्कस्ड लास्ट नाइट विथ यू, कि बिकॉज आई समवेयर फील लाइक कि अगर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, ज्यादा अवेयरनेस हो, अगर स्टेप्स पता चल जाए तो उसको अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। बट कई बार पेरेंटिंग इज अ रियली वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, व्हाट आई पर्सनली फील लाइक। एंड कई बार क्या होता है ना, ऐसे में जब हम अपने बच्चों के साथ इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा रहे होते हैं तो खुद पे टाइम नहीं दे पाते ना। खुद को अपग्रेड कैसे करना है, खुद नई चीजें सीखना है क्या, बिकॉज इतने सारे अप एंड डाउन्स होते हैं लाइफ के, हम इतनी सारी चीजों में उलझे होते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा टफ होता है कि नई चीजें कैसे सीखें, कब खुद के लिए टाइम निकालें। और बीइंग अ मॉम, व्हाट आई पर्सनली फील लाइक कि हम खुद को तो सबसे लास्ट में रखते हैं ना, लाइक पहले फैमिली हो जाए, पहले बच्चे हो जाए, और उसके बाद मुझे लगता है कि हम माँ लोग अपने लिए टाइम निकालती हैं कि चलो कुछ हम नया सीख लेते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ OT फॉर किड्स की टीम का, अर्पण सर का, आपका, कि आपने आज ये स्पेशल मौका सारे पेरेंट्स को दिया है कि वो आए यहाँ पर और सीखें ना कि किस तरह से वो अपने स्ट्रेस को और अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं। सो आई जस्ट नीड योर परमिशन सारा, so that I can share my screen, right? बिल्कुल मैम, स्टेज इज योर्स मैम। So I wish, is it visible? I'm just sharing my screen. Is it visible now? It's not visible, but I think it's coming. Now ma'am, it's visible. It's visible. That's great. So let me do it. So as we were discussing कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब स्पेशल चाइल्ड की हम केयर करते हैं तो उस टाइम पे हम अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें ना। तो आज स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, स्ट्रेस से रिलीफ कैसे पाना है, बच्चों को भी प्रॉपर हम केयर गिविंग कैसे करें, वो दोनों बैलेंस कैसे बनाना है, वो हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इसके पहले सारा ने तो बहुत कुछ बताया मेरे बारे में, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी यहाँ पर। मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ पेरेंटिंग कोच। बेसिकली आई बिलोंग टू वाराणसी। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बनारस के बारे में जानते होंगे, और यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड साइकोलॉजी, PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, ऐसे कुछ डिग्रीज हासिल की है। मेरा अपना क्लिनिक भी है, अर्पण सर नोज इट वेरी वेल, तो जहाँ पर बनारस के सारे पेरेंट्स वो मिलने आते रहते हैं टाइम टाइम पे। मेरा अपना ऑनलाइन प्रेजेंट भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहां पर भी एक्टिव रहूं। तो बनारस में जितने भी लोकल मीडिया की अगर मैं बात करूं, चाहे रेडियो मिर्ची या इस तरह की मीडिया, जहां पर मैं टाइम टाइम पे जाके वर्कशॉप्स करती हूँ, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, बिकॉज
मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना और स्पेशली पेरेंट्स के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आज के टाइम। तो अगर हम लोग बात करते हैं पेरेंटिंग स्ट्रेस की, तो पेरेंटिंग स्ट्रेस है क्या और दिखता कैसा है वो थोड़ा सा एक बार हम लोग जान लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि जब हमें बहुत ज्यादा ना थकान महसूस होती है, हम बॉडी पेन की बात कर रहे होते हैं, इमोशनली हम बर्न आउट हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम अपने बच्चों पे चीख चिल्ला रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, जिसके लिए बाद में कई बार हमें गिल्ट भी फील होता है। या फिर कभी कभी क्योंकि आपके पास स्पेशल चाइल्ड है तो ऐसा भी फील होता है कि भाई मैं बाकियों से अलग हूँ या मेरी जिंदगी बाकियों से अलग है, जैसे नॉर्मल जिंदगी चल रही है लोगों की तो उनसे कुछ अलग चल रहा है मेरी लाइफ में, तो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन भी कई बार महसूस करते हैं पेरेंट्स ऐसे टाइम में। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि चैलेंजेस क्या होते हैं, क्यों हम ये स्ट्रेस फील करते हैं। फॉर श्योर बच्चे की जो केयर गिविंग है ना, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना और साथ में ऐसे स्पेशल बच्चों के पालन पोषण को बैलेंस करना वो बहुत टफ होता है। तो वो बैलेंस करना एक स्ट्रेस गिविंग सिचुएशन होती है हमारे लिए। सोशल आइसोलेशन भी होता है क्योंकि मुझे लगता है अभी इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को अवेयर करने की कि ये जो स्पेशल बच्चे हैं, चाहे ADHD या ऑटिज्म या डाउन सिंड्रोम, इस तरह से किसी भी मेंटल रिटार्डेशन, इस तरह के बच्चों की हम बात करें तो इन बच्चों को आइसोलेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली ना। इस तरह से तो हम इन बच्चों को और परेशान कर रहे होंगे, पेरेंट्स को भी इनफैक्ट, क्योंकि ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो कई बार मैंने पर्सनली ये फील किया है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि वो सोशली आइसोलेट फील करते हैं ऐसे में बच्चे और पेरेंट्स। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस जिसकी वजह से ये होता है। फाइनेंशियल प्रेशर भी कई बार रहता है पेरेंट्स पे और इसकी वजह से भी पेरेंटिंग स्ट्रेस उनको फील होता है, बिकॉज उनको थेरेपी भी मैनेज करनी होती है, बच्चों की स्कूलिंग भी मैनेज करनी होती है, बच्चों की स्पेशल नीड्स होती है उसको भी मैनेज करना होता है, एंड नेविगेटिंग एजुकेशनल एंड मेडिकल सिस्टम्स ऑल्सो। बट मुझे फील होता है कि हम अगर बच्चों को वो प्यार देना चाह रहे हैं ना, वो अपनापन देना चाह रहे हैं, वो वार्म फीलिंग देना चाह रहे हैं, तो जब तक हमारे अंदर वो नहीं होगा बच्चों को देना बड़ा मुश्किल काम है ना। एक खाली कप में से, व्हाट आई हैव रिटन हियर दैट यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, एक खाली कप में से हम कुछ उड़ेलने की कोशिश करें, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो पहले जरूरी है कि हमारे अंदर वो चीजें होनी चाहिए ना। तो वो चीजें हमारे अंदर कैसे होंगी, सबसे पहली जो जरूरत होती है पेरेंटिंग स्ट्रेस को कम करने के लिए वो है सेल्फ केयर, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि हम सभी के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, छोटा बच्चा होता है, तो अपने बच्चों की देखभाल करते करते हम कहीं भूल ना जाएं कि हमें भी उस प्यार की जरूरत है, उस देखभाल की जरूरत है। तो ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सेल्फ केयर पे थोड़ा सा ध्यान दें। लाइक अगर मैं यहाँ जितने पेरेंट्स ने आज ज्वाइन किया है, सारा इज देयर, डॉली अरोरा इज देयर, आई एम जस्ट रीडिंग सम ऑफ द नेम, अमन जी, रियांश, ना OnePlus, they didn't rename themselves, प्रियंका, हर्षित, डॉक्टर संजू, रेखा। तो अगर मैं सभी से एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहूँ कि आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, ऐसा क्या है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि वो थोड़ा सा अनम्यूट करना डिस्टर्बिंग हो जाएगा हम सभी के लिए। तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, ऐसा क्या है जो आप करते हैं और आपको जिससे खुशी मिलती है। खुद के लिए ऐसा क्या करते हैं, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। Okay, so Dolly Arora is writing spending time alone or take a long sleep or sitting alone. That's great. Okay, Arpan sir has written watching movie. Tara singing and reading a novel. That's great. Reading is one of the best
हॉबी आई फील लाइक कि हमारे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम एज अ पेरेंट ऐसा कर रहे होते हैं। तो although I'm not that much good in that. Okay, dancing. Rekha has written dancing. I'm learning Kathak. Wow, that's beautiful that you are learning Kathak. You are giving time. क्योंकि जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होता है। Priyanka Shekhar has written long sleep and sitting quiet. Okay. Harshit Kashyap has written traveling. तो सी हम सभी की कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम रिलीफ फील करते हैं ना, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं, और वो अच्छा महसूस करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ऐसे में क्या ऐसा हम कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस से रिलीफ कैसे पाए। So there are some rules. Now, the very first one is that create a support network. As I have told earlier कि ऐसे में कई बार मैंने ये महसूस किया कि कुछ पेरेंट्स खुद को बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका एक सपोर्ट नेटवर्क हो। आपकी फैमिली में जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि आप वाकई में एक कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं, एक बहुत ही तारीफ के लायक काम कर रहे हैं, कि आप एक स्पेशल चाइल्ड को इतने प्यार से, इतने धैर्य से संभाल रहे हैं, तो ऐसे चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे आपका सपोर्ट ग्रुप है, जैसे आपको OT4 किड्स में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे मिल जाते होंगे, अर्पण सर के माध्यम से आपको वहां का जो स्टाफ है वो आपको मिलता होगा सपोर्ट के लिए। तो अपने सपोर्ट नेटवर्क उसको क्रिएट करना और उनसे टाइम टू टाइम हेल्प आपको मिलती रहे, सो दैट आप बहुत स्ट्रेसफुल फील ना करें। दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डेली टास्क को प्रायोरिटाइज करें, राइट? और थोड़ा सा इत्मीनान से भी रहें। कई बार ना बहुत परफेक्ट पेरेंटिंग करने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करने लगते हैं, राइट? तो अगर किसी दिन घर बिखरा हुआ है, अगर किसी दिन बच्चा देर से सो के उठा है, लाइक टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि कुंभ और महाकुंभ का समय चल रहा है, आप सभी अवेयर है इस चीज से, तो यहाँ प्रयागराज से जितनी भीड़ है वो सारी की सारी बनारस में आ रही है, वाराणसी में आ रही है ना। आज मेरे दोनों बच्चे देर से उठे, मैं यहाँ ऑफिस देर से पहुंच पाई, घर भी बहुत मेंटेन नहीं है, मेड आई उसने काम किया, बट देन टू वो नॉर्मल रूटीन अभी नहीं चल रही मेरी फैमिली में, बट आई एम सेटिस्फाइड विद दैट वन, राइट? क्योंकि सब कुछ बहुत परफेक्ट तरीके से होना दैट्स नॉट पॉसिबल, वो हमारे लिए और स्ट्रेस गिविंग होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डेली टास्क को प्रायोरिटाइज करें और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। जैसे आप में से कुछ लोगों ने लिखा कि आप कथक सीख रही हैं, ट्रैवल किसी को पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है, तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और टाइम को प्रायोरिटाइज करना, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना। नाउ द नेक्स्ट वन इज माइंडफुलनेस टेक्निक। चाहे आप अगर आपको योगा पसंद है ना, अगर आपको मेडिटेशन पसंद है, देन फॉर श्योर आप अपने लिए पूरे 24 घंटे में से मात्र 5 मिनट का टाइम दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा आप टाइम दीजिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को मेडिटेशन पसंद आता है, योगा पसंद आता है, बट सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे भी मेडिटेशन बहुत पसंद नहीं है, बट देन टू यस आई प्रैक्टिस इट समटाइम्स, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट मैं बीच में मैंने शुरू किया था ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई वाज डूइंग दैट टैपिंग टेक्निक, इट्स अ काइंड ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक, और जिससे मुझे बहुत, बिकॉज उस टाइम पे मेरा जो वर्किंग आवर था वो कुछ ज्यादा स्ट्रेसफुल था, मैं ऑफिस में ज्यादा टाइम बिता रही थी, बनारस के अलग अलग स्कूल्स में मैं वर्कशॉप करती रहती हूँ, तो वहां पे मेरा ज्यादा समय बीत रहा था, एंड समवेयर और एल्स आई फील लाइक कि अभी ना मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। तो आई लर्नड दैट टैपिंग टेक्निक, आई स्टार्टेड डूइंग दैट वन। तो अगर अपने स्ट्रेस को आपको कम करना है, किसी दिन रिलैक्स फील करना है, किसी दिन महसूस हो रहा हो कि बड़ी इरिटेशन हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है और आज मैं तो कुछ अच्छा महसूस करना चाहता हूँ, तो चाहे आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन अगर आपको पसंद हो, योगा पसंद हो, या फिर टैपिंग टेक्निक अगर आप चाहें, आई विल शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ यू।
तो आप टैपिंग टेक्निक भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऑन अ डेली बेसिस मैं थोड़ा ज्यादा ही परेशान हूँ, मुझे जो मेरा स्ट्रेस है, जो मेरा एंगर है, वो मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, देन फॉर श्योर यू मस्ट गो फॉर द प्रोफेशनल हेल्प। आप प्रोफेशनल्स के पास जाइए, काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे उतना आप पेशेंस अपना बढ़ा पाएंगे, उतना आप रिलैक्स महसूस कर पाएंगे अपनी इस पेरेंटिंग जर्नी में। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंडिंग बैलेंस। तो शेड्यूल मी टाइम रेगुलरली ना। मेरे पास एक पेरेंट आए थे, मैं आस्क्ड देम कि अच्छा आप ये बताइए कि आप मी टाइम को कैसे यूटिलाइज करती हैं, आप जब फ्री होती हैं तो क्या करती हैं। एंड दैट मॉम हैज रिप्लाइड कि मैम जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं रील स्क्रॉल करने लगती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, देखिए रील स्क्रॉल करना इज नॉट मी टाइम। आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही हैं ना, रील स्क्रॉल कर रहे हैं हम लोग। हाँ फॉर श्योर हम जब फ्री बैठते हैं तो हमारे हाथ में फोन होता है, बट जब तक हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे तब तक वो हैप्पी हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीज नहीं होते। और अगर वो हैप्पी हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीज नहीं हो रहे हैं तो आपको वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं आएगी, आपको वो रिलैक्सेशन महसूस नहीं होगा। आप फोन आधा घंटा 1 घंटा यूज करने के बाद भी सेम स्ट्रेस लेवल फील करेंगे, राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वो मी टाइम शेड्यूल करें और उसको एंजॉय करें ना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है, वो फेवरेट एक्टिविटी क्या है। नाउ द नेक्स्ट वन, कि ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर। कई बार हम अपनी पेरेंटिंग जर्नी में इतने उलझ जाते हैं कि बच्चे के डायपर, बच्चे की स्कूल फीस, बच्चे की जो बेसिक नीड्स है, उसके बारे में ही हमारी कन्वर्सेशन हमारे पार्टनर्स के साथ हो रही होती है, और हम वो क्वालिटी टाइम नहीं बिताते अपने पार्टनर्स के साथ। हम इत्मीनान से बैठ करके खिलखिलाते नहीं है, हंसना भूल जाते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। उस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे को देना चाहते हैं घर में, अगर आप खुद सेटिस्फाइड फील करना चाहते हैं, रिलैक्स फील करना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना शुरू करें। द नेक्स्ट वन इज दैट ओपन कम्युनिकेशन अबाउट नीड्स एंड चैलेंजेस। तो कई बार क्या होता है ना, वाइफ की, क्योंकि वो घर में अक्सर रह रही होती हैं, हस्बैंड्स क्योंकि जॉब पे जा रहे हैं या बाहर काम पे जा रहे हैं, तो उनका ये रहता है कि मैम ये समझते क्यों नहीं। लाइक मेरे पास अभी एक कपल आए थे थेरेपी के लिए, एंड दैट वाइफ वाज टेलिंग टू मी कि मैम हमेशा मैं ही क्यों बोलूं, मेरे हस्बैंड खुद से क्यों नहीं समझ पाते, राइट। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके हस्बैंड आपकी मन की बातें कैसे जान जाएंगे। हम जो मनोविश्लेषक होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो भी मन की बात बिना कहे नहीं समझ पाते हैं ना। दैट्स अ मिथ कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और वो देख करके, फेस रीडिंग करके समझ जाएंगे। इट्स नॉट हैपेंस इन साइकोलॉजी, राइट। तो आपको आपके पार्टनर से जो आपकी नीड्स हैं, आपकी इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, व्हाटएवर नीड्स यू हैव, एंड चैलेंजेस फॉर श्योर, वो उसके लिए जरूरी है कि आप बातचीत करें खुल करके, एंड शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली ना। बिकॉज बच्चे को संभालना, आई पर्सनली फील लाइक दैट इट शुड बी अ बैलेंस्ड ना, इट इज अ टीम वर्क। तो सिर्फ पापा की जिम्मेदारी नहीं है बच्चे को देखना, या सिर्फ मम्मा की जिम्मेदारी नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम जिससे सारा ने स्टार्टिंग की थी आज के सेशन की, कि पेरेंटिंग एंड एंगर इश्यूज, राइट। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग अ पेरेंट ऑफ अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड। जब हम बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं ना, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आपको तुरंत एक दिन में नजर नहीं आते। तुरंत तो हमें फायदा नजर आता है कि बच्चा हमसे डर गया, सहम गया, शांति से एक जगह बैठ गया, बदमाशियां बंद कर दिया, हमारी बात मान ली।
बट ट्रस्ट मी, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो जो इसके परमानेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज इमोशनल इनसिक्योरिटी। जब हम हमारे बच्चों के ऊपर गुस्सा करना शुरू करते हैं, ऊंची आवाज में बात करना, चीखना चिल्लाना, वो फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल गुस्से वाला ना, कई बार कुछ पेरेंट्स अभी भी हैं ऐसे जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, बच्चे के ऊपर हाथ उठाना, बच्चे को मारना पीटना ये कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारा बच्चा इमोशनली बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस करता है, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उसकी लाइफ के सबसे बड़े विलेन हम ही बन जाते हैं ना। तो बहुत ज्यादा, हम में से कोई अपने बच्चों के लिए विलेन नहीं बनना चाहता। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बच्चों के सामने, तो आप अपने बच्चे को इमोशनली इनसिक्योर कर रहे हैं। बच्चा किसी भी परिस्थिति में फंसने, किसी भी परेशानी में फंसने के बाद आपके पास दौड़ के आने की बजाय आपसे दूर भागे, बिकॉज उसको आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, उसको लगेगा कि मम्मी पापा को बता के तो मैं और मुसीबत में फंस जाऊंगा, राइट? तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो एंगर इशू है वो रिजॉल्व करने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पुअर कम्युनिकेशन। तो बच्चे में क्या होता है ऐसे में, अगर हम बात कर रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों की, तो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ तो ऐसे होता है कि उनमें जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो वीक होती है। सभी बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, इधर ऑटिस्टिक और एडीएचडी और डाउन सिंड्रोम और मेंटल रिटार्डेशन, ऐसे बच्चों का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो और खराब होता चला जाता है। वो अपने इमोशंस को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कैसे करना है वो नहीं सीख पाते हैं, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो ऐसे बच्चों में आपको देखने को मिलेगा कि लड़ाई झगड़ा, बात ना मानना, बहस करना, टॉक बैक करना, उछल कूद ज्यादा मचाना, आप जो मना कर रहे हैं उसी काम को रिपीट करना, ये सारे जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, बच्चे में ये बढ़ने लगते हैं, राइट? बच्चे में निगेटिव सेल्फ इमेज जैसी प्रॉब्लम आने लगती है। बच्चा ना अपने आप को बहुत खराब महसूस करना कि मैं खराब हूं, मेरे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मैं हमेशा परेशान करता हूं, राइट? बच्चे में कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है ऐसे टाइम में। लाइक अभी मेरे पास कुछ समय पहले एक बच्ची सेशन के लिए आई थी एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट कि मैम मुझे लगता है ना कि मैं बहुत प्रॉब्लमेटिक बच्चा हूँ, मैं ना हमेशा मम्मी पापा को परेशान करती हूँ, मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरी जैसी खराब बेटी किसी को नहीं भगवान दे। एंड आई वाज शॉक्ड कि बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है, जो सेल्फ इमेज है, वो कितना निगेटिव है, कितना खराब है। एंड फॉर श्योर इसके लिए पेरेंटिंग भी बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपका गुस्सा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपके बच्चे में जो सेल्फ इमेज है वो बहुत निगेटिव बनती जाएगी। ऐसे में बच्चे में इनसिक्योरिटी वाली जो अटैचमेंट होती है, इनसिक्योर अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है, लाइक मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो पूछते हैं कि मैम आप तो पेरेंटिंग की इतनी बातें करती हैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग की, हम तो बहुत मार खा करके बड़े हुए हैं ना। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी यहाँ पर आते हैं बनारस में, इवन ऑनलाइन भी मेरे से जो जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमारी तो बड़ी पिटाई होती थी, हम लोग तो बेल्ट से मार खाए हैं, पाइप से मार खाए हैं, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हमारी पिटाई होती थी। बट देन टू हमने हमारे पेरेंट्स को तो नहीं छोड़ा, हमने ऐसा तो नहीं है कि हम घर छोड़ के भाग गए, उनसे बातें करना बंद कर दिया, उनसे रिश्ता खत्म कर लिया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और देखिए हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, हम बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि जब आप बच्चे के साथ इतने एग्रेसिव हो रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चा आपसे रिश्ते खत्म कर लेगा, राइट? क्योंकि आप 24 घंटा ऐसा नहीं कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे आप अपना आपा खोते हैं सिर्फ उस टाइम पे ऐसा कर रहे होते हैं। तो ऐसे में बच्चा डर सहम के रहता है, लेकिन वो आपसे जुड़ा रहता है क्योंकि प्यार भी उसको आपसे मिल रहा होता है।
तो इस तरह के अटैचमेंट को इन साइकोलॉजी वी कॉल इट इनसिक्योर अटैचमेंट, ना फियर अटैचमेंट, डर से बना हुआ लगाव, डर के साथ जुड़ाव ना। तो बच्चा आपसे प्यार तो करेगा, बच्चा आपके करीब तो रहेगा, लेकिन आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा आपसे बातें छिपाएगा, आपसे झूठ बोलेगा, कतराएगा कि आपका सामना ना करना पड़े उसको, राइट। एंड द लास्ट वन इज कि अगर बहुत ज्यादा आपका एग्रेसिव नेचर होता है बच्चे के साथ, तो पुअर बॉन्डिंग मीन्स आपकी जो बॉन्डिंग आप चाहते हैं बच्चे के साथ वो नहीं बन पाती है, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन सारे खतरों से बचा जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको और आपके बच्चे के बीच में ना आए। तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं, राइट। अभी हम लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट जाना कि क्या करना चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। अब हम लोग जानेंगे कि एंगर मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि ऐसे में जिस टाइम पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने यहाँ पर ना कुछ क्विक टिप्स शेयर कर रही हूँ एंगर मैनेजमेंट के। वैसे तो बहुत सारे टिप्स होते हैं, बट मैं कुछ क्विक टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे कि एकदम तुरंत जब जिस समय गुस्सा आ रहा है, बहुत पीक पे गुस्सा है, तो तुरंत शांत हो जाए। वो कैसे हो सकता है? द वेरी फर्स्ट थिंग इज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए ना। लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए, लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए। या आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक बलून फुला रहे हैं या एक कैंडल फूंक रहे हैं जो बुझ नहीं रही है, एक जलती हुई कैंडल फूंक रहे हैं ना। तो लंबी सांसें लिया और छोड़ा, कम से कम 20 से 25 बार आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नाउ द सेकंड वन इज काउंट टू 10 बिफोर रिएक्टिंग। तो आप बच्चे को कुछ भी कहने से पहले आप रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1 तक पहुंचना है आपको, ठीक है। आप 10 to 1 रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। या फिर ज्यादा बेटर होगा, अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप एकदम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उस रूम से थोड़ी देर के लिए दूर चले जाइए। अगर आपका बच्चा सेफ पोजीशन में, अगर फैमिली मेंबर्स और कोई भी है साथ में बच्चे की देखरेख के लिए, 5 मिनट आप उनसे बोल दीजिए ऐसा है अभी मेरा बिल्कुल भी मैं उस कंडीशन में नहीं हूं बात करने की, मुझे 5 मिनट का टाइम चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि 1 गिलास ठंडा पानी पी लीजिए। अब तो वैसे भी दिल्ली में जो गर्मी आती है वो प्रचंड गर्मी होती है ना। तो गर्मियों की शुरुआत बस होने ही वाली है अगले महीने से। तो फरवरी में थोड़ा थोड़ा अभी मौसम गुलाबी मौसम है, बट अभी भी आप ये कोशिश शुरू कर सकते हैं कि जिस टाइम पे आपको गुस्सा आ रहा है आप हल्का ठंडा पानी पिए। और गर्मियों में तो बिल्कुल आप इसको काम शुरू करिए कि दूसरे रूम में जाइए, 2-3 गिलास ठंडा पानी पीजिए, 2 मिनट बैठिए, फिर बच्चे से बात करना शुरू करिए कि अच्छा अब बोलो, अब क्या बात है, या जो भी आपको समझाना हो ना। देयर आर सम कूलिंग मंत्रास जो मैंने बनाया है आफ्टर बीइंग अ मॉम। मैंने इसको ट्राई किया अपनी बेटियों के साथ और मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आई फील लाइक कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जिस टाइम पे आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है एंड यू फील लाइक कि ये कोई इमरजेंसी नहीं है, लाइक इमेजिन, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप किसी मेहमान के घर गए और बच्चा इस सोफे से उस सोफे पे जंप कर रहा है, आप बार बार बच्चे को समझा कि नहीं, तो ऐसे में आपको क्या कर, आपको अगर आप बच्चे को पास में चिपका के साथ में बिठाते हैं दैट्स ग्रेट। अगर आपको लगता है कि अरे ये कोई इमरजेंसी नहीं है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, राइट, टेल इट टू योरसेल्फ दैट दिस इज नॉट एन इमरजेंसी। कोई नुकसान नहीं होने वाला है, मेरा बच्चा सेफ है, दैट्स इट। आप देखिए आपका जैसे ही हम ना सोचने का तरीका बदलते हैं, हमारे बिहेवियर का तरीका चेंज हो जाता है ना। तो जैसे आप खुद को ये बात एहसास करवाएंगे कि इट्स नॉट एन इमरजेंसी, बच्चा ही तो है, खेल रहा है, खेलने दो, ठीक है। या फिर अगर आप जिस टाइम पे बच्चा कुछ शरारत कर रहा है और आपकी बात नहीं सुन रहा है, लाइक इमेजिन आपने 1 बार 2 बार 10 बार बोला कि भाई टीवी ऑफ कर दो, टीवी ऑफ कर दो, बच्चे नहीं सुनते हैं कई बार। तो आपको खुद से ये बात कहनी है दैट माई चाइल्ड इज जस्ट ओनली अ चाइल्ड,
वो सिर्फ एक छोटा बच्चा है, राइट? नहीं सुन रहा, दैट्स ओके, राइट? वो मेरा कोई सर्वेंट नहीं है, वो मेरा कोई सबॉर्डिनेट नहीं है कि उसको मेरी आज्ञा का पालन तुरंत करना है, अभी ही करना है। तो देयर आर सो मेनी कूलिंग मंत्रास, जैसे मैंने 2 अभी आपसे शेयर किए, बहुत सारे कूलिंग मंत्रास हैं। इफ यू विश यू कैन कनेक्ट विथ मी, मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगी, मैं व्हाट्सएप पे भी आपसे वो शेयर कर सकती हूँ कूलिंग मंत्रास। तो मैंने इन सबको ट्राई किया था, मैंने भी कहीं से सीखा था, मैंने खुद को बोलना शुरू किया, बिकॉज व्हेन आई वाज ब्लेस्ड फर्स्ट टाइम एज अ मॉम विथ माई डॉटर, तो मुझे भी बहुत सारे ये फ्रस्ट्रेशन होते थे कि यार ये 2 महीने का बच्चा कितना रोता है भाई, ये पूरी पूरी रात जागती ही क्यों रहती है। तो मैंने ये कूलिंग मंत्रास सीखे, खुद से बोले, और मुझे इसके इमीडिएट रिजल्ट्स देखने को मिले। नाउ द लास्ट कूल आइडिया इज, जो कि बहुत क्विक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दैट कूल आइडिया इज कि जिस टाइम पे आपको बहुत गुस्सा आए, चुपचाप से वॉशरूम में जाइए, सिंक में खड़े होके ठंडे ठंडे पानी से अपने फेस को धो लीजिए। ट्रस्ट मी, उस टाइम पे ना एकदम अचानक से जैसे ही वो पानी आपके फेस पे लगेगा ना, सारा गुस्सा वैसे उतर के नीचे चला जाता है, राइट? एंड देयर इज वन पॉइंट, अपने यहाँ पर रिस्ट पे या फिर इधर पाम में कहीं भी एक पॉइंट अपने आप से सोच लीजिए, उसको प्रेस करिए, और आपको अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं धैर्य रख रही हूं, राइट? मैं गुस्सा हूं, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, कोई निगेटिव सेंटेंस नहीं बोलना है। मैं शांत हूं, मैं धैर्य रख रही हूं, मैं कंफर्टेबल हूं। आपको ये पॉइंट पे ऐसे टैप करना है और खुद को बोलना है। तो ये सारे वो एंगर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हैं जो क्विकली आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको रिजल्ट मिलेंगे, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपका जो गुस्सा है वो एकदम से छूमंतर हो जाएगा। आपको अगर लॉन्ग टर्म में सीखना हो कि भाई आपके एंगर का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो हियर आर सम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस फॉर योर एंगर। द वेरी फर्स्ट वन इज माइंडफुलनेस टेक्निक, विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ना, कि आप माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा या टैपिंग टेक्निक, जैसा मैंने कहा कि अगर आप में से कोई सीखना चाहे तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे। तो आप ये सारी जो टेक्निक्स है, माइंडफुलनेस टेक्निक्स है, उसको बिल्कुल ट्राई करिए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स ट्राई करिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई योर एंगर ट्रिगर्स। अगर हम ये जाने ना कि इस बात पे मुझे गुस्सा आता है, इस बात से मुझे इरिटेशन होती है, इस बात से मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, और जैसे ही वो पॉइंट आए मैं उसके पहले ही संभल जाऊं, तो गुस्सा नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, मुझे जो गुस्सा आता था, क्योंकि मैंने कहा हर इंसान को, हम इंसान ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें कभी भी गुस्सा ना आए। तो मुझे गुस्सा आता था, मेरी बेटी की स्कूलिंग स्टार्ट हुई व्हेन शी वाज 4 years old। मैंने थोड़ा उसका लेट स्कूलिंग स्टार्ट करवाया, बिकॉज मैं थोड़ा सा रिलैक्स मॉम्स में से हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं चाहती थी अपनी बेटी के साथ। तो विजय लक्ष्मी जी, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर म्यूटिंग योरसेल्फ। तो उस टाइम पे जो मेरा एंगर ट्रिगर था वो क्या था कि मैं रात को जब सुला रही होती थी ना, मैं सोचती जल्दी से सो जाए, जल्दी से सो जाए, क्योंकि जल्दी सोएगी नहीं तो सुबह जल्दी उठेगी कैसे। और फिर नया नया स्कूल ज्वाइन करवाया था मैंने, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो एक भी दिन लेट हो स्कूल के लिए, तो मैं बड़ी परेशान रहती थी सुलाते टाइम में स्पेशली उसको। और कभी कभी ऐसा होता था, भाई टॉडलर्स का तो वो नेचर होता है कि वो पूरे दिन जैसे भी हो, बट जैसे ही मम्मा बोलेगी कि नाउ दिस इज द स्लीप टाइम, तो उस टाइम पे सुपर एक्टिव हो जाते हैं, उस टाइम पे एकदम से बैटरी चार्ज हो जाती है, तो वो इधर उधर बेड पे जंप करना, मम्मी एक और स्टोरी सुनाओ ना, एक और स्टोरी सुनाओ ना करके वो लगी रहती थी। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ओके, बेड टाइम मेरे लिए एक ऐसा टाइम है जो मुझे ट्रिगर करता है कि अरे मेरा बच्चा जल्दी सोएगा नहीं तो जल्दी उठेगा नहीं, मैं इस बात से बड़ी परेशान रहती हूँ। तो मैंने खुद को वहां पर नोटिस किया, खुद को वहां पर समझाया कि मेरे चाहने से मेरे बच्चे को चुटकियों बजाते नींद आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट? मेरे बच्चे को नींद तभी आएगी जब उसकी बॉडी उसको कहेगी कि अभी तुम्हें नींद आ रही है, तो मुझे उसके लिए सीखना पड़ेगा।
कि बच्चे को नींद लाने के तरीके क्या क्या है, मैं कहाँ पे गलतियां कर रही हूँ कि मेरी बच्ची इतनी देर में सो रही है, राइट। तो वो एंगर ट्रिगर आपको जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई जिन जिन कारणों से मुझे गुस्सा आता है, उन वो कारण क्या है और उन कारणों को मुझे हटाना कैसे है, तो आपके लिए खुद के गुस्से को कंट्रोल करना ज्यादा इजी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रियलिस्टिक पेरेंटिंग एक्सपेक्टेशंस। तो आप में से किसको किसको लगता है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स कि आपकी जो पेरेंटिंग एक्सपेक्टेशंस है बच्चे से वो रियलिस्टिक है, आप ज्यादा उम्मीद नहीं करते। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, आप में से किसको किसको ऐसा लगता है। विजय लक्ष्मी जी इज देयर, सारा इज देयर, एंड हु इज देयर, शिवांश, दृष्टि, डॉक्टर डॉली, अमन कुमार, प्रियांश, प्रियंका, हर्षित, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। डॉक्टर संजू, तुलसी, चांदनी, आराधना, अर्पिता, आप में से किसको किसको ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चे से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? आप में से कौन कौन ऐसा है? Okay, so here are some people. Okay, so Dr. Arpan has written that he feels like, that's great. Dr. Dolly has written somehow. Okay. Is there anyone else? Sarah? Me, because I expect him the way he is. He's unique and beautiful. That's so beautiful. That acceptance, जहां पे स्वीकार होता है ना, वहां पे शांति होती है, वहां पर सहजता होती है, संतुष्टि होती है सारा, एंड दैट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी पेरेंटिंग जर्नी में कि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें, अपने आप से भी और अपने बच्चे से भी, दोनों से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। इट्स लाइक मैं आपको कल का मेरा शेड्यूल बताऊं। मेरा कल का शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक था। मैंने अर्पण सर से कहा भी था कि मुझे यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने जाना है। इट वाज प्लान्ड ऑन 2nd, बट उस दिन क्योंकि उनका लंबा कुछ प्रोग्राम खिंच गया। यहाँ बनारस में एक्चुअली क्या है अभी कि सारे स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की जितने एग्जामिनेशन है सब टल चुके हैं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं मैम, हम इसको रीशेड्यूल करना चाहते हैं, हम आपका 7 फरवरी को करवाएंगे। तो मैं मना नहीं कर पाई क्योंकि बहुत समय से टल रहा था। कल मैं घर में बच्चों को टाइम नहीं दे पाई, मैं वहां से लेक्चर देके यूनिवर्सिटी से वापस आई। शाम को 4 या 5 बज रहा था, तब मैंने खाना खाया, लंच किया, और मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था क्योंकि तब तक बच्चे जग रहे थे। बच्चे मेरे साथ ही दोपहर में सोते हैं, वो मम्मा का वेट कर रहे थे। बट मुझे फिर लगा कि मैं खुद से ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं सब जगह पे मैं सर्वव्यापी नहीं हो सकती राइट। तो चाहे मम्मी हो या पापा हो, वो सर्वव्यापी नहीं हो सकते, वो हर रोल में परफेक्ट नहीं हो सकते, राइट। सो आई टेल इट टू माई सेल्फ, ठीक है एक दिन बच्चे थोड़ा देर से सोएंगे, चलेगा, दे वर एंजॉयिंग विद देयर फादर, राइट। एक दिन मैं देर से खाना खाऊंगी, चलेगा, ये मेरा डेली का रूटीन नहीं है। बाकी के 28 डेज 29 डेज आई एम ऑन टाइम। एक दिन अगर परिस्थितियां ऐसी बन गई, दैट्स ओके। तो ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद से भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमारे बच्चों से भी रखना जरूरी है कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, दैट्स ओके, वो बच्चा है, वो ऐसा ही करेगा, राइट। And seek support, as I have earlier told, that seek support from your friends, and if you feel like, from professional, from counselors or psychologists. Now here is the last tips. That one is communication tips. ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत ही काम एंड फर्म लैंग्वेज में होना चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ स्पेशली, तो वो शांत होना चाहिए और फर्म भी होना चाहिए ना। बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई कुछ भी हम मनमानी कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। तो अगर आप बच्चे की बात को ध्यान से सुन रहे होंगे,
बच्चा भी आपको ऐसा करते हुए देख करके सीखेगा और वो नेक्स्ट टाइम से आपकी बात ध्यान से सुनेगा, राइट? क्लियर बाउंड्रीज सेट करिए। इट्स लाइक कि अगर आप बच्चे से चाह रहे हैं कि भाई वहां पे जंप नहीं करो, तो आप बिल्कुल सेट क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए कि शांति से बैठो, एक जगह पर बैठो ना, पैर पे पैर रख करके बैठो, राइट? तो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस उनसे क्या है, राइट? चीखने चिल्लाने की बजाय कि जंप नहीं करो, दौड़ो नहीं, उछलो नहीं, से ज्यादा बेटर है कि आप उनको उनकी बाउंड्रीज बताएं, वो रूल्स बताएं और ज्यादा पॉजिटिव टोन में बताएं, डूज बताएं, करना क्या क्या है। कई बार हम क्या नहीं करना है उस पर ज्यादा फोकस्ड होते हैं, दौड़ो नहीं, उछलो नहीं, कूदो नहीं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि फिर करूं क्या, राइट? एंड अपोलोजाइज व्हेन नेसेसरी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे फील होता है आफ्टर बीइंग अ मॉम, कई बार हम बच्चों को ना बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। बच्चे ने बदमाशी की, हमने डांट दिया ना, हम स्ट्रिक्ट पेरेंट बन गए, हमने डांट दिया, हमने समझा दिया, हमने लंबा लेक्चर दे दिया। लेकिन कई बार हम भी तो ऐसा पेरेंट गलती करते हैं और हमें महसूस भी होता है कि हमारी गलती थी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जा करके बच्चे से माफी मांगे। ट्रस्ट मी, ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, बच्चा आप पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाएगा कि ठीक है, गलती तो मम्मी से भी होती है, गलती तो पापा से भी होती है, वो भी तो माफी मांगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब बच्चे से गलती होगी, वो बिना हेजिटेशन के आपके पास आएगा और सॉरी बोलेगा, राइट? तो जो आप बनाना चाहते हैं बच्चे को, वैसा आपको पहले खुद बनना होगा। एंड एज आई हैव अर्लियर टोल्ड कि सेल्फ केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को टाइम देना। आपकी पेरेंटिंग जर्नी फॉर श्योर बहुत टफ है, बट इसके बावजूद प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लेना। जब कभी आपको जरूरत हो कि मुझे मेरी पेरेंटिंग जर्नी से थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो अगर घर में कोई ऐसा है जो आपको कह सकता है कि ठीक है, आज ना आधा घंटा 1 घंटा अपने फ्रेंड्स के साथ बिता लो, तो जल्दी से बैग उठाओ और भाग जाओ। ट्रस्ट मी, आपको वो आधे घंटे का ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक आपकी बिल्कुल बैटरी रिचार्ज कर देगा। बिकॉज हम सभी ह्यूमन बीइंग है और हम सभी को वो रिचार्ज की जरूरत होती है ना। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जो आपको अच्छी लगती हो एज अ हॉबी, उसमें इंगेज होइए। डेली हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर वीकली 1-2 बार तो जरूर इंगेज होइए। लाइक मुझे क्रिएटिव चीजें करना बहुत पसंद है, मुझे ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट करना बहुत पसंद है। तो मैं मेरे बेटियों को लेकर के बैठ जाती हूँ रोज ना, ड्राइंग की उसकी कॉपी ओपन कर ली, वो कुछ भी बिल्ड कर रही है, दैट्स ओके। मैं मंडाला आर्ट आजकल सीख रही हूँ, तो मैं वो करना शुरू कर देती हूँ। मुझे वो आधे 1 घंटे का टाइम जो है बड़ा सुकून देता है। और मेरी बेटियां भी चुपचाप शांति से बैठी रहती है, स्क्रीन टाइम की कोई जिद नहीं करती है उस टाइम पे, राइट? तो ऐसे किसी भी एक्टिविटी में एंगेज होना जिससे आपको सुकून मिले, आपको शांति महसूस हो, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है दैट पेरेंटिंग विदाउट एंगर इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन, राइट? मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप पेरेंट बन गए तो आप गुस्सा कर ही नहीं सकते। ये एक जर्नी है, देयर कम्स अप एंड डाउन्स। कभी कभी हमें गुस्सा आ भी सकता है, कभी कभी हम परेशान हो भी सकते हैं, दैट्स ओके। बट हमें उससे मूव ऑन कैसे करना है, आगे कैसे निकलना है, वो सीखना, जानना, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? तो इस तरह के जो स्मॉल चैलेंजेस होते हैं, हर दिन अगर आप खुद को छोटी कोशिशें कर रहे हैं कि नहीं भाई आज मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं करना है, आज मुझे थोड़ा ज्यादा पेशेंस दिखाना है, फॉर श्योर वन डे यू विल improve yourself, you will get that big achievement in your life. And seek support, be kind to yourself ना। जब कभी भी आपको लगे कि आपको दूसरों के सपोर्ट की जरूरत है, be open and ask for help. So these all are about today. अगर आपको जिस पॉजिटिव पेरेंटिंग की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे वो जानना हो, मेरे पास फ्री ई बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है। फॉर श्योर आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू। मैं उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर पाऊंगी आप लोग के साथ, यहाँ तो शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। तो आपके लिए फ्री ई बुक मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहें, मुझे बहुत खुशी होगी।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं हूँ। मैं इस तरह के पेरेंटिंग वर्कशॉप्स भी टाइम टू टाइम कर रही होती हूँ। तो मैं कुछ प्री रिकॉर्डेड पेरेंटिंग प्रोग्राम्स भी हैं जो मैंने पेरेंट्स के लिए बनाए हैं। तो वहां पर भी आप मेरे से आकर के जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, और आपकी जर्नी में जुड़ करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो दिस इज द लास्ट स्लाइड, जहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं अपना फोन नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। इफ एनी वन ऑफ यू इंटरेस्टेड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सभी प्लेटफॉर्म्स पे मैं अवेलेबल हूँ विद द नेम ऑफ पेरेंटिंग विद स्नेहा। सो दैट्स ऑल. This is all about myself. If you have any question, please feel free to ask. Thank you so much, Dr. Sneha, and really from all of us, big round of applause for sharing with us इतने सारे tips and tricks. And trust me, ये बहुत बहुत ज़्यादा helpful था. जैसे आपने starting में mention किया कि you cannot give something from the empty cup. अगर आपके पास में कुछ देने के लिए नहीं है तो आप मतलब एक कहते हैं ना कि खाली दिल से आप बच्चे को कुछ नहीं दे सकते हैं। तो पहले आपको प्यार से अपने दिल को भरना है, तभी आप वो शेयर कर सकते हैं। हियर आई वुड लाइक टू शेयर क्विकली माय एक्सपीरियंस विद माय सन, जो मैंने सीखा अपने बेटे के साथ में। मुझे हमेशा लगता था पहले मेरी कंप्लेन, बिकॉज माय हस्बैंड इज़ अ डिफेंस ऑफिसर, वो फौजी हैं, और बिकॉज उनका जॉब का नेचर ऐसा है कि उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग कहते हैं कि देश सेवा में है, तो ज़्यादातर टाइम मैं ही बेटे के साथ में रहती हूँ। तो पहले मेरी कंप्लेन रहती थी कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही, मुझे मी टाइम। फिर मुझे लगा कि ये मी टाइम शायद ऐसे कभी नहीं आएगा। मैंने अपने बेटे के साथ में, मैंने उसको स्विमिंग में एनरोल कराया, तो मैंने कहा चलो मम्मा भी तुम्हारे साथ सीखेगी। एंड ट्रस्ट मी, द फनी पार्ट इज मुझे आज तक स्विमिंग नहीं आई, और मेरे बेटे ने स्विमिंग का कि बहुत अच्छे लेवल पे अभी वो स्विमिंग कर रहा है, एंड ही इज अमेजिंग स्विमर। एंड सेम थिंग हैपन विद हिज बैडमिंटन। तो इस तरह से हमने अलग अलग चीज़ें, हमने बैडमिंटन सीखा साथ में, डांस क्लासेस में हम लोग गए। तो मैंने उसको ये बताया कि देखो मम्मा इज़ ऑल्सो स्टूडेंट, और जब कोच या आपके इंस्ट्रक्टर अगर कुछ बोल रहे हैं तो देखो मम्मा को भी स्कोल्डिंग होता है, देखो मम्मा से भी नहीं होता है। तो उसको ऐसा लगा कि हाँ, मतलब वी आर ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म, तो मम्मा कैन ऑल्सो एक्ट सिली। उसको भी कोई चीज़ें नहीं समझ, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया एज अ पेरेंट। और बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को स्कोल्ड करना बहुत आसान है कि तुमसे ये नहीं होता है, लेकिन जब हम खुद वो चीज़ ट्राई करते हैं तब हमें ये अंदाज़ा होता है कि नहीं, इट्स नॉट दैट ईजी। इसमें आपको फोकस करना है, अटेंशन देना है, आपको कोई चीज़ सीखनी है। दूसरा टिप जो मैं शेयर करूँगी पेरेंट्स से, जो मैंने स्पेशली की अपने बेटे के साथ में, हम लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड जॉब। तो हमने सोचा कि इंडिया में तो हम लोग ट्रैवल करते थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस बार हम लोग कहीं बाहर चलेंगे। तो मेरे हस्बैंड तो नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ हिज जॉब, लेकिन मैं और मेरा बेटा हम लोग ऑलमोस्ट 8 डेज़ का हमने पूरा ट्रिप बनाया, और हमने 4 कंट्रीज़ को कवर किया। एंड ट्रस्ट मी, एंटायर ट्रिप वाज सो स्मूथ, बहुत अच्छा था। हमने अलग अलग तरह का फूड ट्राई किया, और द बेस्ट पार्ट वाज जब हम इमिग्रेशन की लाइन में जा रहे कहीं पे भी, तो मैंने उसके बैग में एक छोटा सा एक टैग लगाया हुआ था, जिसमें मैंने उसके बारे में लिखा था, चाइल्ड इज अ नॉन वर्बल, लाइक सेमी वर्बल, और कह सकते पार्शली वर्बल, बट ही हैव ऑटिज्म। तो उसने क्या किया, उसने बड़े स्मार्टली, वो जब भी वो जाता था सिक्योरिटी, वो अपना टैग ऐसे दिखा देता था कि देखो मुझसे आप पूछोगे तो दिस इज विद मी। तो देन लोगों ने उसको बहुत प्यार से हैंडल किया। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि एज अ पेरेंट मैंने अपने बच्चे को एक्सेप्ट किया, मेरे बच्चे ने मुझे एक्सेप्ट किया, और फिर पूरी दुनिया ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। एंड ट्रस्ट मी, हमने बहुत एंजॉय किया। इट वॉज लाइक अमेजिंग ब्रेक। तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि एज अ पेरेंट मुझे अपने लिए वो मी टाइम ना हम अपने बच्चे के साथ में भी स्पेंड कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पेरेंट नहीं बट उसकी फ्रेंड बन के रही, और हमने बहुत, और अब ट्रस्ट मी, मतलब इस चीज़ ने मेरे बेटे को ग्रो करने में बहुत हेल्प किया है। एंड स्टिल वी आर टेकिंग थेरेपीज, वी आर स्टिल टेकिंग थेरेपीज, बट हाँ, जहाँ पहले हमें एवरीडे थेरेपी लेनी पड़ती थी, वहाँ पर अब सिर्फ हम 2 दिन थेरेपी के लिए जाते हैं। बट हम अभी भी हम लोग थेरेपीज ले रहे हैं, डॉक्टर्स के टच में हैं। एवरी 6 मंथ या साल में हम उसका एक इवैल्यूएशन करवाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ पर थे और कहाँ पर हम आए हैं, और क्या हमारे एरिया ऑफ फोकस होते हैं।
और इसमें अगेन वंस अगेन थैंक्स टू डॉक्टर अर्पण। मैं जब भी कहीं पे स्टक हो जाती हूँ तो मैं उनको रीच आउट करती हूँ, बिकॉज मैं केरला में रहती हूँ, तो मैं हमेशा ऑनलाइन कंसल्टेशन उनसे लेती हूँ कि सर अच्छा अभी हमें क्या करना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि हम पेरेंट्स ना बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम अभी टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हैं, एक ऐसा एरा में है कि जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हमें ऑफलाइन ही जा करके मिलना है, हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, हम एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके साथ में, आप बनारस में, मैं केरला में हूँ, लेकिन आई कैन रीच आउट टू यू, I can book my consultation with you, I can book my consultation with Dr. Apan. So I would like to encourage all the parents कि प्लीज़ आप ना एक्सपर्ट्स की एडवाइस बिल्कुल लीजिए, एंड आपकी जर्नी ट्रस्ट में बहुत स्मूथ हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर स्नेहा फॉर शेयरिंग योर इतना वैल्यूएबल इंसाइट जो आपने शेयर किए डॉक्टर अर्पण। सो नाउ इट्स अ ओपन हाउस फॉर ऑल द पेरेंट्स। डियर पेरेंट्स, प्लीज़ आप अपने अगर आपके कुछ सवाल हैं आप उसे चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे एक्सपर्ट्स आपको उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम, तो हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी ले सकें। सारा, मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी सारे पेरेंट्स से कि वो प्लीज अपना कैमरा स्विच ऑन करें, सो दैट एटलीस्ट हम लोग एक बार इंटरेक्ट कर पाए, सभी के चेहरे देख पाए, कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल 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 मैम। दृष्टि इज हियर, अमन जी इज हियर, डॉली जी इज देयर, Mr. Shivansh, Mr. Riyansh, Priyanka, Harshit, Chandni, Dr. Sanju. Please switch on your camera. Miss Tulsi, Aradhana ji, Vijay Lakshmi ji. एटलीस्ट अभी मुझे स्क्रीन पे लग रहा है कि हम सब लोग साथ में हैं यहाँ पे। अभी तक मुझे सिर्फ नाम पढ़ने को आ रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था हम में से कौन कौन साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ। अभी अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके। आई विश कि सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन करें, सो दैट हम लोग एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ पाए, एक दूसरे को देख पाए कि हमारे साथ कौन कौन है यहाँ पर, है ना। ओके, टिल द टाइम आई एम वेटिंग कि सभी लोग अपने कैमरास ऑन करें। आप में से कोई ऐसा है जो किसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहे यहाँ पर? मिसेस सारा इज ऑल्सो देयर, आई एम हियर, अर्पण सर इज देयर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क। एज अ पेरेंट डॉक्टर स्नेहा मैं शेयर करना चाहूँगी, कई बार ऐसा भी होता है कि जब एज अ मतलब बहुत सारे पेरेंट्स आपने देखा जिस हमें ओपन स्टेज मिलता है तो हम थोड़े से ना क्लूलेस भी हो जाते हैं कि अच्छा क्या पूछे। कई बार हमें ऐसा भी लगता है अच्छा सारे क्वेश्चन तो कवर हो गए, लेकिन जैसे ये वेबिनार का एंड होगा यकीन मानिए तब कई बार क्वेश्चन ना क्लिक करते हैं दिमाग में, अरे ये तो हमने पूछा ही नहीं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी अपने सारे को पेरेंट्स से, बिकॉज हम सब एक फैमिली हैं एंड वी ऑल आर हियर टू सपोर्ट आवर किड्स। तो मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। मैम ने अपना नंबर शेयर किया है, आप उनको भी अपने क्वेश्चंस आप क्वेरीज उन तक पहुँचा सकते हैं। डॉक्टर अर्पण की टीम हमेशा जो अवेलेबल रहते हैं, तो हम डॉक्टर अर्पण की जो टीम है उन तक भी अपने सवाल और जवाब मतलब वहाँ से हमें मिल सकते हैं। बट द बेस्ट इज़ कि जब आप वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं, तो आई वुड तो लाइक टू एनकरेज ऑल द पेरेंट्स कि प्लीज़ जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज शेयर। बिल्कुल, आप लोग एज सारा हैज टोल्ड ना, तो मैंने वो जो अपने कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो इसीलिए आपसे शेयर किया है कि अगर आपको ओके। सो विजय लक्ष्मी, माय कैमरा इज डिसेबल्ड बाय हुक्स। ओके, सो सारा प्लीज लेट हर इन ना, आप उनको एक बार परमिशन दे दीजिए। तो मैंने अपने सारे कांटेक्ट डिटेल्स ना इसीलिए आपसे शेयर किए हैं। आपको कभी भी जरूरत महसूस होती है अगर मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ने की या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ने की, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ जुड़ करके। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर आपको कुछ पूछने का मन है,
तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके अपनी बातें रख सकते हैं, या फिर अगर आप लिखना चाहें आप लिख भी सकते हैं। अदरवाइज जैसे सारा ने कहा कि हम लोग को उस टाइम क्लिक नहीं करता है कि कौन से क्वेश्चन है, बट सेशन एंड होने के बाद याद आता है कि अरे शायद ये पूछ लेते तो बेटर होता ना। तो आप कभी भी आपको महसूस हो ऐसा कि मुझे ये पूछना चाहिए मेरे बच्चे के लिए, ये हेल्प चाहिए, आई विल बी देयर ऑलवेज फॉर यू। आप कभी भी मेरे से जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो मन में तो प्लीज आप अभी पूछे, तो हम इसका बेनिफिट हम सबको मिल सकता है। तो प्लीज कैरी ऑन। दृष्टि मैम, यू वांट टू आस्क समथिंग? Any question from parents? मैम एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। जैसे बहुत बार हमें पता होता है, जैसे आजकल जो है बच्चों को, जैसे एक ट्रेंड है कि लोग बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देते हैं। हाइपर सोसाइटीज में ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि बच्चे अगर पार्क में गए अगर तो कर रहे हैं कर रहे हैं तो ठीक है। जहाँ बच्चों ने मिट्टी में खेलना शुरू कर दिया वहाँ दूसरे लोग देखना शुरू कर देते हैं कितने गंदे तरीके से खेल रहे हैं बच्चे, वो देखो उनकी मम्मी भी कुछ नहीं कर रही है, वो भी उनको खेलने दे रही है। तो ये घर वाले भी ये चीज नहीं समझते कि मिट्टी में खेलना इट्स अ डेवलपमेंट जो कि जरूरी होता है। उससे बच्चों के बहुत सारे फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर्स, इमेजिनेशन वगैरह यूज होती है, जो आजकल सब लोग एक अलग ही लेवल पे देखा कि मदर खेलने भी दे रही है तो वो मदर को ही गलत समझते हैं कि ये ध्यान नहीं दे रही है, उनको सही तरीके से खिलाना नहीं आ रहा है या अपने बच्चे को एंगेज नहीं करना आ रहा है। तो उस चीज को कैसे टैकल करें? थैंक यू सो मच डॉली फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक कोट मुझे यहाँ पर याद आ रहा है डॉली, अपनी बात रखने से पहले। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट? तो पहले ना इस माइंडसेट से निकलना होगा। अगर एज अ मॉम मैं मेरे बच्चे के लिए अच्छा कर रही हूँ, अच्छा सोच रही हूँ, और मुझे लगता है कि मॉम से बेटर, पेरेंट्स से बेटर ना कोई दूसरा नहीं सोच समझ पाता, क्योंकि जो लगाव, जो जुड़ाव हमको हमारे बच्चों से होता है वो किसी और के साथ उतना नहीं होता है। तो अगर हमें इसकी अवेयरनेस है कि पार्क में जाके खेलना, ओपन एरियाज में खेलना, फ्री प्ले बच्चों को देना ना, और मिट्टी में खेलना किस तरफ से हमारे बच्चों के विकास के लिए जरूरी है, अगर मुझे इसकी जानकारी है, अवेयरनेस है, और अगर मैं भी बच्चे को ये मौका दे रही हूँ, तो सबसे पहले तो इस सोच से बाहर निकलना होगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे, कुछ ना कुछ वो कहेंगे ही कहेंगे, राइट? नाउ द सेकेंड थिंग इज कि ऐसे में अगर लोग कुछ कह भी रहे हैं, इफ दैट पर्सन इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो आप, मुझे लगता है ना डॉली की हर रिश्ते में ना एक बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, असर्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसका मतलब ये नहीं, लाइक इमेजिन कि जैसे आपने अभी कहा कि घर के जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं वही गलत साबित करने में लग जाते हैं कि भाई कैसी माँ है, एंगेज नहीं कर रही बच्चे को। तो वहां पर आप एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं। आप पेरेंट्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को समझा सकते हैं कि देखिए मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ आपकी जो फीलिंग्स है, मुझे पता है आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, आप मेरे बच्चे के लिए बहुत परेशान हैं, आप मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा कह रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, मुझे समझ में आ रही है आपकी बात। लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं जो मैंने सीखा है, मैंने जाना है, मैंने बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे रिसर्च पेपर में पढ़ा है, और इसलिए मैं उसको ऐसा करने के लिए मौका दे रही हूँ, ठीक है? तो आपने अपनी, मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है, आई हैव टोल्ड द सेम लाइन टू माई फादर एज वेल, कि आपने अपने टाइम की पेरेंटिंग अपने तरीके से की, गलतियों से हम सभी सीखते हैं, है ना? तो आपने अपनी गलतियां की, उससे सीखा,
अभी मेरा टाइम है एज अ मॉम, लाइक मैं अपने आप को क्या कहती हूँ, मेरी बेटी अभी 7 साल की है, तो मैं अपने आप को यही कहती हूँ कि मैं आई एम अ 7-year-old मॉम। मेरे पास एज अ मॉम सिर्फ 7 साल का एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। ठीक है, उससे ज्यादा का नहीं है। तो इन 7 साल के एक्सपीरियंस में मैं भी तो बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। बिना गलतियां करे तो नहीं सीख सकती, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने जो इन लॉज हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको अगर ये कहना भी चाहें तो एक फर्म बाउंड्री सेट करिए और उनसे कहिए कि देखिए मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, मैं समझती हूँ आप बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चों से, लेकिन मैं भी सीखना चाहती हूँ, मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ, और मैंने ये सारी चीजें पढ़ी है, जानी है, इसलिए मैं बच्चे को छूट दे रही हूँ, परमिशन दे रही हूँ ऐसा करने की। लेट देम प्ले। ठीक है, अगर उसके ज्यादा नुकसान दिखेंगे फॉर श्योर मैं आपकी बात मानूंगी, मैं बच्चे को रोकूंगी, राइट। तो कई बार ना जब हम ज्यादा ओपन होते हैं, जैसे सारा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आता है ना, जब जब उन्होंने अपने बच्चे को एक्सेप्ट किया तो दुनिया ने उनको एक्सेप्ट किया। बहुत प्यारी लाइन है ये। तो जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आता है ना, तो लोग भी हमें एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो अगर हम डिफेंसिव मोड में होंगे रोली की देखो ना मेरे इन-लॉज मुझे ऐसे जज कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे जज कर रहे हैं, वहां पर दूरियां बढ़ती हैं, गलतफहमियां बढ़ती हैं, राइट। लेकिन अगर ये एक्सेप्टेंस आएगा कि नहीं नहीं मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं, मेरे बच्चे के अच्छे के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबमिसिव हो जाएं, क्योंकि उनको उसकी जानकारी नहीं है। आज हम यहाँ इस स्टेज पे जिस मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हम ही लोगों की जनरेशन के बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको अवेयरनेस है ही नहीं, जानकारी है ही नहीं। तो जानकारी के अभाव में तो गलतियां करते हैं लोग। हमारे पेरेंट्स भी, पहले की जनरेशन के लोगों के पास भी जानकारी नहीं थी, वो गलतियां कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपनी कोशिश बंद कर देनी है, कोशिश जारी रखनी है, अपनी बात को बहुत मजबूती से उनके सामने रखना है और बाउंड्रीज सेट करनी है। बाकी तो जो हम कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो अच्छा कर ही रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही। थैंक यू मैम। बहुत खूब डॉक्टर स्नेहा, एंड ट्रस्ट में मतलब बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे प्रोफेशनल्स को इससे बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ऑन द बिहाफ ऑफ द किड्स फ्रॉम आवर पेरेंट कम्युनिटी, एंड जो लोग इस वेबिनार को बाद में स्क्रीन पर देखेंगे, उन सभी के बिहाफ पे आई वुड लाइक टू से थैंक यू, एंड आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर अर्पण कुमार to convey the vote of thanks on the behalf of us. Over to you, Doctor. Thank you, Sneha ma'am, Sarah ma'am, and all the participants for this wonderful webinar. उम्मीद है आप लोग को इससे कुछ ना कुछ अपने बच्चे, अपनी पेरेंटिंग जर्नी में डेफिनेटली आपको लाभ होगा। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं या मैम से डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पेरेंटिंग जर्नी में हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं। Thank you all for joining us. Thank you, sir. Once again, thank you everyone. Thank you, Dr. Sneha, Dr. Arpan, and